हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ विजय मोटिवेशनल कहानियाँ में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो कहानी चलिए शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है टूटता हुआ आंगन। उस दिन एक बच्चे का सवाल पूरे घर को रुला गया। माँ के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था, सिर्फ आंखों से चुपचाप आंसू गिरते रहे। गाँव के आखिरी छोर पर एक छोटा घर था। उस घर में एक बड़ा परिवार रहता था। उस परिवार में दादा दादी और माँ पिताजी साथ रहते थे। घर में चाचा भी सबके साथ रहते थे। दो छोटे बच्चे आंगन में खेलते रहते। घर छोटा था मगर प्यार बहुत था। सुबह दादी भगवान के आगे दिया जलाती, माँ रसोई में सबके लिए खाना बनाती। पिताजी रोज काम पर जाते, चाचा बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते थे। शाम को सब आंगन में एक साथ बैठे खाना खाते थे। दादी चूल्हे पर गर्म रोटियां बनाती, माँ सबको प्यार से खाना परोसती। बच्चों चाचा के पास बैठकर हंसते। चाचा बच्चों को कंधे पर घुमा देते थे। पूरा आंगन हंसी से भर जाता था। दादा कहते ही कि असली खुशहाली है और यही परिवार की सबसे बड़ी दौलत है। फिर एक दिन घर में खुशखबरी आई। चाचा की शादी की बात पक्की हुई और पूरा घर खुशी से भर गया। कुछ महीनों बाद घर में शादी की तैयारियां चली। फिर चाचा की शादी हुई और नई चाची पहली बार घर आई। घर में एक नया रिश्ता जुड़ गया और घर का आंगन और भी भर गया। शुरू में घर का माहौल बहुत अच्छा था। माँ चाची को हर काम समझाती थी। दादी चाची को बेटी जैसे मानती थी। बच्चे भी चाची के पास खेलते रहते थे। लेकिन धीरे धीरे घर की बातें बदलने लगी। चाची के मन में शिकायतें आने लगी। वह चाचा के मन में बातें भरने लगी। धीरे धीरे चाचा भी बदलने लग गए। एक दिन घर में बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में अलग रहने की बात हुई। उस दिन घर दो हिस्सों में बट गया। आंगन अचानक बहुत खाली रहने लगा। शाम को अब पहले जैसी हंसी नहीं थी। बच्चों को चाचा की बहुत याद आती थी। एक दिन छोटा बेटा माँ से पूछ बैठा, चाचा हमारे साथ क्यों नहीं रहते? माँ उस सवाल पर चुप रह गई। माँ ने बेटे को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिरने लगे और घर में गहरा सन्नाटा छा गया। कुछ दिन बाद घर में नई मुसीबत आई। पिताजी की नौकरी अचानक छूट गई। घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। माँ ने अपने गहने बेच दिए। दादी ने अपनी दवाइयाँ छोड़ दी। बच्चे चुपचाप सूखी रोटी भी खा लेते थे। कभी कभी बच्चे भूखे भी सो जाते, लेकिन किसी ने कोई शिकायत नहीं की। उधर चाचा भी खुश नहीं थे। अलग घर में उन्हें सुकून नहीं मिलता। उन्हें अपना पूरा का पुराना घर याद आता था। उन्हें बच्चों की हंसी याद आती थी। एक दिन चाचा रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपने भतीजे को देखा। वह स्कूल की तरफ जा रहा था। उसके पैरों में फटी हुई चप्पल थी। धूल भरे रास्ते पर धीरे धीरे चल रहा था। यह देखकर चाचा का दिल टूट गया। उन्होंने अपना पुराना आंगन याद आ गया। उन्हें माँ का चेहरा याद आया। उस रात चाचा सो नहीं पाए। सुबह वह सीधे पुराने घर पहुँचे। दादी आंगन में चुपचाप बैठी थी। चेहरे पर गहरी थकान थी। चाचा उनके पैर में गिर पड़े। रोते हुए अपनी गलती मान ली। इतने में पिताजी बाहर आए। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे, फिर गले लगाकर फुट फुट कर रो पड़े। सालों का दर्द बाहर आ गया। दादी ने दोनों को सीने से लगा लिया। चाची भी रोते हुए माफी मांगने लगी। उस दिन पूरे परिवार फिर से एक हो गया। आंगन में फिर बच्चों की हंसी गूंजने लग गई। कुछ समय बाद पिताजी को नई नौकरी मिल गई और घर में खुशियाँ भी लौट आई। दादी आज भी बच्चे से कहती है, घर टूटे तो सबसे ज़्यादा दर्द बच्चों को होता है। रिश्ते बचाना सबसे बड़ी समझदारी है और परिवार सबसे बड़ी दौलत है। अगर आपके घर परिवार में साथ हैं तो यह कहानी किसी अपनों को ज़रूर भेजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये कहानी को कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।